बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। या आज अगर मैं नहीं बोलूंगी तो बाकी मेरे पीछे जो बच्ची बच्ची लड़कियां हैं वो लोग कभी नहीं उठ पाएंगी। क्या वहाँ पे डुप्लीकेट मेडिसिन को लेके लड़कियों का तस्करी, ऑर्गन तस्करी, सब कुछ वहाँ पे चलता है, पर उसने नहीं किया क्योंकि उसको पता है कि उसको अपने काला कारनामों को छुपाना है। तो आपको पता है हम लोगों में ना एक डर सा हो गया है, इस आसनसोल में नहीं, ये पूरा वेस्ट बंगाल में एक डर सा हो गया है लड़की लोगों को। क्या यहाँ पे महिला मंत्री खुद एक महिला होके बोलती है कि लड़की लोगों को 8 बजे के बाद निकलना नहीं चाहिए। मानो कि हो रहा है कि रेप हो रहा है, आपको ऐसे चॉकलेट देने के जैसे आपको बोला जा रहा है 30 लाख दे देंगे, 10 लाख दे देंगे। ये है हम लोगों का वैल्यू, एक लड़की का वैल्यू ये होता है कि लड़की का इज्जत। आई डोंट थिंक सो। सच बोलना चाहूंगी तो वो महिला के नाम पे कलंक है, बहुत बड़ी कलंक है। क्योंकि मैं यहाँ पे अगर वेस्ट बंगाल की स्थिति देखेंगे तो आप एक चीज नोटिस करेंगे, वुमेन सेफ्टी नाम का कोई चीज है नहीं। 18 साल की बच्ची, वोट भी नहीं डाला उसने अभी तक, लेकिन वो यहाँ की हकीकत बता रही है कि बलात्कार मानो जैसे बड़ी आम सी चीज हो गई हो, जैसे दुकान में जाके आप कुछ सामान खरीद रहे हैं। ज्यादा सीनियर अगर उन लोगों को जॉब नहीं मिल रहा है तो हम लोगों को कैसे जॉब मिलेगा? रोजगार नहीं है, नहीं रोजगार है, कहाँ रोजगार है? आप देखिए यहाँ पे सरकारी भत्ता दिया जा रहा है जॉब के नाम पे, जिससे हम लोग जॉब ना करें, हम लोगों को पंगु बनाया जा रहा है। क्या होगा? ज्यादातर क्या होगा? उठा लेगा, मार डालेगा, क्या करेगा? उठा लेगा, मार डालेगा और क्या करेगा? ये कॉमन है बंगाल में कि अगर कोई आवाज। नमस्ते, मेरा नाम है अपूर्वा चौधरी और खूब स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। देखिए, इस वक्त हमारी टीम जो है वो बंगाल में है और हम चुनावी यात्रा कवर करने के लिए निकले हुए हैं। लेकिन हमारी टीम को ये नहीं पता था कि हम इस चुनावी यात्रा में ना केवल ये पूछेंगे बीजेपी वर्सेस टीएमसी, बल्कि हमें ये पूछना पड़ेगा कि बंगाल के अंदर क्या वाकई में लोग सुरक्षित हैं, क्योंकि मालदा के अंदर जो घटना घटित होती है वो अपने आप में ही रूह कपाने वाली है। यहाँ पर मेरे साथ महिलाएं भी हैं, इनको मैंने पॉइंट आउट इसलिए किया क्योंकि मालदा में जिन अधिकारियों को बंदी बनाया गया उसमें से 4 जजें भी थी। तो मैं शुरू महिलाओं से ही करूंगी कि आखिर ये किस तरीके से ममता बनर्जी की सरकार को देखती हैं और इस मालदा की घटना पर खासकर क्या सोचती हैं। क्या नाम है दीदी? मेरा नाम तानिया रंग है। तानिया जी, कैसे देखती हैं मालदा में जो हुआ, इतने बड़े बड़े अधिकारियों को बंदी बना लिया गया, उसमें महिलाएं भी थी और मुख्यमंत्री खुद महिला है, आप भी एक महिला है, क्या कैसे देखती हैं इस घटना को? सच बोलना चाहूंगी तो वो महिला के नाम पे कलंक है, बहुत बड़ी कलंक है। क्योंकि मैं यहाँ पे अगर वेस्ट बंगाल की स्थिति देखेंगे तो आप एक चीज नोटिस करेंगे, वुमेन सेफ्टी नाम का कोई चीज है नहीं। यहाँ पे महिला मंत्री खुद एक महिला होके बोलती है कि लड़की लोगों को 8 बजे के बाद निकलना नहीं चाहिए। और जो काम करती है महिलाएं, इतना काम करती है, ये बहुत डिसइनकरेज है। मतलब क्या बोलेंगे, ये बहुत बुरा चीज है और ये बहुत एक डिसरिस्पेक्टफुल चीज है जो वो लड़की लोगों की तरफ से वो जो कर रही है, मतलब पूरे लड़की लोगों का समाज को वो कलंकित कर रही है। अच्छा तानिया जी, एक तरफ जहां भारत की हर महिला ऊंचाई की ओर बढ़ रही है, आसमान छू रही है, क्या बंगाल में भी वाकई महिलाएं आसमान छू रही हैं? एकदम नहीं, क्योंकि उन लोगों के सपनों को तो क्रश किया जा रहा है। हम लोग यंगस्टर्स हैं, हम लोग ये कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कोई अभी ग्रेजुएट होके निकले हैं, और जो हम लोगों से बहुत ज्यादा सीनियर, अगर उन लोगों को जॉब नहीं मिल रहा है तो हम लोगों को कैसे जॉब मिलेगा? रोजगार नहीं है, नहीं रोजगार है, कहाँ रोजगार है? आप देखिए यहाँ पे सरकारी भत्ता दिया जा रहा है जॉब के नाम पे, जिससे हम लोग जॉब ना करें, हम लोगों को पंगु बनाया जा रहा है। कहाँ से हम लोग आसमान छुएंगे? वेस्ट बंगाल से कहाँ से हम लोग तरक्की करेंगे? कहाँ है यहाँ पे? नहीं कोई अच्छी फैक्ट्रीज है, नहीं इंस्टीट्यूट है, नहीं ऑफिस है, कॉलेज है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, कुछ भी नहीं। और यहाँ पे जो कॉलेजेस है, यहाँ पे तो टीचर आते हैं, आने के बाद अपना अटेंडेंस देके चले जाते हैं। कहाँ क्लास होता है? क्लास नहीं होती। नहीं क्लास होती है। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 18 है। 18 साल है। वोट अभी तक आपने नहीं डाला? नहीं, ये मेरा फर्स्ट टाइम। तानिया जी, क्या मुद्दे होंगे आपके इस बार के वोट करने के? वोट करने के पहला मुद्दा तो होगा कि एजुकेशन, ये हम लोगों को मस्ट है, क्योंकि अगर एजुकेशन ठीक नहीं रहेगा तो तो कोई भी चीज, चाहे वो सरकार हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, इंस्टीट्यूट हो या फिर देश हो, कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है, आरजीकर एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है आपके बंगाल में। क्या लगता है आरजीकर में क्या ममता बनर्जी अगर चाहती तो न्याय दिला सकती थी? बिल्कुल दिला सकती थी, लेकिन वो दिलाई नहीं, क्योंकि उसको पता है कि उसके काले कारनामे भी वहाँ पर है, क्योंकि वो भी काले कारनामे किए हुए है। वहाँ पे डुप्लीकेट मेडिसिन को लेके लड़कियों का तस्करी, ऑर्गन तस्करी, सब कुछ वहाँ पे चलता है, पर उसने नहीं किया क्योंकि उसको पता है कि उसको अपने काले कारनामों को छुपाना है। तो अगर छुपाने के लिए वो ऑफ कोर्स जो अभी तक जो कल्प्रिट्स है उनके साइड में ली है, और जो
विक्टिम है, उसकी मम्मी को तो वो पैसा देके दबाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन क्या हुआ एट लास्ट इतना। ये तो आर्टिकल वाला जो न्यूज़ है ये सिर्फ नेशनल न्यूज़ नहीं, इंटरनेशनल न्यूज़ है, क्योंकि वहाँ पर भी इंटरनेशनल जगह में भी रैलीज एंड ऑल हर कुछ, और ये हम लोग सोशल मीडिया हर चीज़ में देखते आए हुए हैं। और वो जो कल्प्रिट्स अभी जो खुलेआम घूम रहे हैं उन लोगों को कोई नहीं सजा दे रहा है, लेकिन जो हम लोग विक्टिम है, जो विक्टिम बन के हम लोग रह रहे हैं, हम लोगों को दबे हुए रखा जा रहा है, पैसा दिया, रेप हो रहा है, ऐसे मानो कि हो रहा है कि रेप हो रहा है, आपको ऐसे चॉकलेट देने के जैसे आपको बोला जा रहा है 30 लाख दे देंगे, 10 लाख दे देंगे, ये है हम लोगों का वैल्यू, एक लड़की का वैल्यू ये होता है कि लड़की की इज्जत। आई डोंट थिंक सो, मैं इतनी बड़ी हुई हूँ जब तक सेंस आया है, आई डोंट थिंक सो कि ये हम लोगों का वैल्यू है, एक लड़की का इज्जत इतना तो कम नहीं हो सकता है। आप एक खुद लड़की, आपको शर्म आना चाहिए कि आप ऐसी बातें बोलते हैं और एक पैसा देके आप लड़की का वैल्यू खरीदते हैं। आपको पता है हम लोगों में ना एक डर सा हो गया है, इस आसनसोल में नहीं, ये पूरा वेस्ट बंगाल में एक डर सा हो गया है लड़की लोगों को कि अगर हम लोग रात 7 बजे हम लोग जो बड़ी बड़ी लड़कियां, हम लोग को कोचिंग्स जाना पड़ता है, हायर स्टडीज के लिए कैलकाटा वगैरह जाना पड़ता है। ये आरजीकर का केस खत्म हुआ नहीं, दुर्गापुर का केस वापस आ गया। ये क्या है, ये क्या है? मतलब हम लोगों का कोई सिक्योरिटी सेफ्टी बोल के कोई चीज नहीं है, और हम लोगों का ये वैल्यू तो है नहीं कि हम लोग क्या बिक जाएंगे ऐसे 10 लाख के लिए, अपना ईमान बेच देंगे, अपना डिग्निटी दे देंगे। यहाँ पे बोला जाता है कि आओ यहाँ पे अच्छे से हम लोगों के साथ बात करो, बैठो, ये करो। अगर हम लोग जैसे हिंदूज है, क्रिश्चियन है, बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, डोमिनेट कौन करता है? आप सबको को पता है कि कौन सा रिलीजन यहाँ पे डोमिनेट भी करता है। तानिया, डर नहीं लगा ये सब बोलते? नहीं, डर नहीं है। क्या होगा, ज्यादातर क्या होगा, उठा लेगा, मार डालेगा, क्या करेगा? उठा लेगा, मार डालेगा, और क्या करेगा? ये कॉमन है बंगाल में कि अगर कोई आवाज उठाता है तो उसे उठा लिया जाता है। हाँ, आप शूट आउट कर दिया जाता है, शूट आउट हो जाता है, कत्ल कर दिया जाता है, सरेआम उठा के आपको बेच दिया जाएगा। डर नहीं लगा? बिल्कुल भी बोल, बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। या आज अगर मैं नहीं बोलूंगी तो बाकी मेरे पीछे जो बच्ची लड़कियां हैं वो लोग कभी नहीं उठ पाएंगी। क्या बात है, क्या बात है! अपने आप में ही एक बहुत बड़ी तारीफ की बात है कि एक 18 साल की बच्ची, वोट भी नहीं डाला उसने अभी तक, लेकिन वो यहाँ की हकीकत बता रही है कि बलात्कार मानो जैसे बड़ी आम सी चीज हो गई हो, जैसे दुकान में जाके आप कुछ सामान खरीद रहे हैं। उसने अपनी आवाज उठाई, और दाद देती हूँ मैं इस बच्ची की कि ये बिल्कुल भी झिझकी नहीं। बहरहाल मैं और भी लोगों से बात करूंगी।